वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, जाएंगे सीधा मिरामट पावर्ड बाय क्विक टॉप अप्स जो कि पावर करते हैं डिजिटल प्ले को। जल्दी से जाएं और जाकर अगर आप लोग किसी ऑथेंटिक सोर्स से यूसीज परचेज करना चाहते हैं फॉर पबजी मोबाइल, तो आप जाकर क्विक टॉपअप को जो वो चेक कर सकते हैं और यहाँ से जो है अपने यूसीज टॉपअप कर सकते हैं। बट फॉर नाउ एक अर्ली ऑन फाइट की बात करें, बनती हुई दिखाई देगी जहां पर टीम A1RG उनके बिल्कुल सामने फ्लैश मौजूद है। पहला नॉकआउट दर्ज किया जाएगा सीजे बॉय की जानिब से और इनफैक्ट पहला नॉकआउट छोड़ें आप, 3 प्लेयर्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, पता ही नहीं चला। सीजे बॉय वाज इन अ क्लच सिचुएशन जहां पर उनको एक 1 वर्सेस 4 सिचुएशन में छोड़ा तो गया, एक नॉकआउट निकाला गया एंड दैट वाज इट। इसके बाद हमने देखा कि सीजे बॉय एलिमिनेट तो हो गए, लेकिन दूसरी साइड पर एमजे वर्सेस एएसएल, इट्स अ 1 वर्सेस 1 सिचुएशन है जहां बॉटिक्स के पास एचपी काफी मौजूद है, लेकिन पकड़ा जाएगा बॉटिक्स की जानिब से ऑन स्काई को। अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट यहां पर हो जाएंगे ये प्लेयर, लेकिन ओके बॉटिक्स अपने ही प्लेयर को यहां पर गोलियां दागते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें लगा कि ये ओपोनेंट आगे लेकर जाएं। हाँ, एरेंगल का वो गेम जरूर था जहां पर आपके दोनों ही ड्रॉप्स पर वो ड्रॉप कंटेंशन थी, बट मीरामार में आपके पास वो मौका रहेगा। बट एएसएल के प्लेयर्स को देखिए, जंप करके बहुत स्ट्रांग है, 2 फिनिश वो बटोर चुके हैं। बाकी 2 प्लेयर्स के अगेंस्ट वो वैल्यू निकली जो कि निकल गई। फाइनली उन्होंने एक और नॉक निकाला और अब सारी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार टिजी के कंधों पे आता हुआ। ये नेट डाला गया जिसके चलते इंपैक्ट तो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। अगेंस्ट टीपीपी मैक्सिबल्स के प्लेयर्स को आगे बढ़ना है और ऐसे समय पे ओवर कमिट करना ये गलती साबित हो सकती है। पिका बॉय अभी भी पीछे हैं, बट ये क्या इन्वेडर इतनी आसानी से ये नॉक कंफर्म करेंगे? टीजी नॉक किया जा सकता था, मौका बन सकता था, बट मैक्सिबल्स ओवरऑल एक बढ़िया फाइट जीती गई, 4 अच्छे फिनिशेस निकाले गए। और वहीं पर जब हम बात करते हैं डिजेवियर्स वर्सेस डैनी स्पोर्ट्स, दोनों ही टीम्स ने एक प्लेयर का फिनिश उठाया, बट अभी भी एक 3v3 का बैटल जहां पर फैट कैट वो तो सीधे उस कंपाउंड पर स्लैम इन करके प्रॉपर डैनी स्पोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। फैट कैट बढ़िया वो नॉक, एक प्लेयर को डाउन करेंगे, पीछे से शूशी उन्होंने भी एक प्लेयर को नॉक किया। देखते ही देखते डैनी स्पोर्ट्स उन्हें भी इस गेम से रवाना कर दिया गया। डैनी स्पोर्ट्स बहुत बुरी तरह खेलती हुई नजर आई हमें सारे सिचुएशन में, जहां पर देखा हमने कि ऑल इन फाइट लेने के लिए वो खुद ही गए। टीम डीएक्स उनके मुकाबले में जिस तरह से खेलती हुई दिखाई दी हमें और जिस खूबसूरती के साथ फैट कैट ने नॉकआउट निकाला, ऑल द सुशी भी वहां पर 2 नॉकआउट दर्ज करने में कामयाब तो हुए थे, लेकिन चले फाइट को टर्न अराउंड किया गया। हालांकि डिसएडवांटेज में ये मौजूद थे, बट दूसरी साइड पर देखा जाए टीम फ्लैश वो कहीं दूर C1 के प्लेयर्स से फाइट लेते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट इस सारी फाइट मैप कंट्रोल, एरिया कंट्रोल उनके लिए एडवांटेजेस तो होता है, लेकिन पहली फाइट डोमिनेट करने के बाद डीएक्स के प्लेयर्स बिल्कुल सामने आ जाएंगे और बॉयज के, जहां पर हमने देखा कि हॉर बॉयज के 4 प्लेयर्स इंटैक्ट तो थे, एक नॉकआउट उस साइड पर दर्ज होता है, लेकिन डीएक्स के 2 ही प्लेयर्स बच जाएंगे। इट्स अ 2 वर्सेस 3 सिचुएशन, ऐलान को फिनिश कर दिया जाता है डीएक्स की जानिब से, लेकिन डीएक्स 2 साइड से फंसेंगे। एक साइड पर ग्रेनेड स्पैम किया जाएगा, एक साइड पर वो एलिवेशन ले ली जाती है। डीएक्स अपने आखिरी प्लेयर पर फाइनल्स में हमें 4 थ्राइव्स भी देखने को मिलेगी जो ऑलरेडी इनवाइटेड है ग्रैंड फाइनल्स के लिए, बट वो भी एक कंटेंडर है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए। बट यहाँ पर ओह माय गॉड, ये वो टीम है जिसके पास गन पावर की कोई कमी नहीं, और एक और बार उस गन पावर को दिखाते हुए मैक्सिबल्स उनके प्लेयर्स को परेशान किया। ये नेट तो उम्दा था, अच्छा खासा पिका बॉय के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला। एलएफ के प्लेयर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक फिनिश ऑलरेडी बटोर लिया गया, क्रॉस फायर सेटअप तैयार किया गया, रोजा के सहारे वो आगे गए, बहुत ही आसानी से वो नॉक निकाला गया। लॉ हालांकि बहुत लिट हुए, हील करना होगा जल्दी से अपने आप को, बट मैक्सिबल्स भारी नुकसान उन्हें होता हुआ और अब स्लैक अकेले हैं। आने वाले 3 सेकंड और उसके बाद वो स्लैम इन और उस 1v4 को करने की चुनौती उनके कंधों पे। एब्सोल्युटली स्लैक यहाँ पर उनके नाजुक कंधों के ऊपर एक भारी भरकम बोझ जिसको वो उठा नहीं पाए। साउथ ईस्टर्न साइड्स पे टीम फ्लैश के वो 4 प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, और जैसे ही हमने उनकी चर्चाएं करी, उनके एक प्लेयर का कंफर्मेशन ले लिया गया। टीम फ्लैश को नुकसान हुआ, हेड इस मैच से बाहर हो चुके हैं, एचबीसी उनके बहुत ज्यादा करीब। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस कंपाउंड की फाइट को कौन सी टीम जीतती है, और या फिर कोई ऐसी भी टीम होगी जो इस कंपाउंड पे थर्ड पार्टी स्लैम इन करना चाहेगी। जीटी के प्लेयर भी टीम 2 प्लेयर्स को परेशान करेंगे। टॉप से ऑलरेडी बहुत लेट उन्हें डाउन कर दिया गया, जीटी के प्लेयर्स भी वहां पर डाउन होते हुए नजर आएंगे, बट एसबीसी टीम फ्लैश को भारी नुकसान। फाइट तो जीती गई, बट कीमत चुकाई गई अपने 2 प्लेयर्स की।
और अब वो अकेला प्लेयर ज़्यूस जो जल्दी से कोशिश करेगा अपने प्लेयर को रिवाइवल देने की, बट जी नहीं, रिवाइवल भी नहीं दे पाए और शायद अब वो अकेला प्लेयर अपनी टीम को आगे लेकर जाने की कोशिश करता हुआ। जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए 52 स्पोर्ट्स वर्सेस गीके ये फाइट होती है जहां पर ऑफ एंगल पर बैठे हुए प्लेयर के पास भी उस तरह से दिखाई नहीं देता जिस तरह से डीआरएस के पास लेगा, लेकिन यहाँ एक अच्छा ग्रेनेड जाता है जो कि नॉक करेगा मानसी को, कमर तोड़ दी जाएगी टीम गीके की जानिब से और अब आगे बढ़ना है। इस आखिरी यूटिलिटी पर बात आ चुकी है, अंदाजा हो जाएगा बैड बॉय को कि रिवाइवल चल कहाँ रहा है, लेकिन जितनी देर उन्होंने कर दी अब शायद कोई फायदा नहीं है। ग्रेनेड हाथ में लिया हुआ आगे बढ़ रहे थे और पकड़े जाएंगे इस सब के चलते। ये जो डैमेज उनको पड़े थे दूर कहीं से, ये ऑल गेमर्स की जानिब से ही दिए गए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली वो फाइट जो कि शायद जीतने वाली थी टीम गीके, उसको टर्न अराउंड कर दिया जाता है। लेकिन वेट अ सेकंड, केविन एक बार फिर से वो लीप ऑफ फेथ लिया जाएगा और ग्रेनेड के साथ नॉकआउट दर्ज करते हुए नजर आते हैं। और वो ऑल्टर ईगो नाम था जिन्होंने वो थर्ड पार्टी डैमेज दिया, जिसके चलते बैड बॉय वो कंफर्म होते हुए नजर आए। बट केविन, कल के दिन हमने इस प्लेयर की तरफ से वो सोलो सर्वाइवल देखा था, अपनी टीम को टॉप 2 तक एंगल में लेकर गए थे। आज के दिन वो डोमिनेशन इस टीम को, इस प्लेयर को दिखाना होगा। सामने अभी भी 1v3 की चुनौती, ऑल्टर ईगो की चर्चाएं करें तो वो भी 2 प्लेयर्स के साथ, और शायद यही वो रीजन है कि अभी के लिए ये टीम उस फाइट में क्लोजली इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इनके पास एक बढ़िया मैन पावर, 6 टीमें और 17 प्लेयर्स बाकी हैं, लेकिन यहाँ देखना है कि अब आगे बढ़कर हॉर बॉयज किस तरह से खेलते हुए नजर आते हैं। कॉन्ग क्रू उनकी जानिब से स्लैम इन कर दिया जाएगा। इट्स अ 4 वर्सेस 2 सिचुएशन जहां 4 प्लेयर्स को 2 प्लेयर्स का सामना तो करना है। आयरिश के हाथ में ग्रेनेड रहेगा जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट उनको मिलता नहीं है। आतंकी एक साइड पर हैं, दूसरी साइड पर बाकी प्लेयर्स फंसते हुए दिखाई देंगे। ये अकेले प्लेयर आयरिश, उनको यहाँ पर बचना तो है, लेकिन थर्ड पार्टी करती हुई ऑल्टर ईगो दिखाई देती है। आयरिश की जानिब से ग्रेनेड फेंका जाएगा, आयरिश की जानिब से पुश किया जाएगा, दोनों प्लेयर्स गिराएंगे। वो आखिरी प्लेयर एकेओपी, उन पर जिम्मेदारी है, निकाल पाएगी। लेकिन फाइनली काफी देर बाद उनकी जानिब से एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को तो मिलेगी, लेकिन ऑल गेमर्स कहीं दूर 52 स्पोर्ट्स से हेड ऑन फाइट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्लार ने एक अच्छी कोशिश करी, बट मैंजी को देखिए कितने आसानी से उन्होंने एक नॉक निकाला। हालांकि लियू वो प्लेयर रहे जिन्होंने मैसी को नॉक किया, तुरंत वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दिया। 52 ई स्पोर्ट्स के मैंजी अकेले प्लेयर, हालांकि इन सब के दौरान कॉन्ग क्रू का वो अकेला प्लेयर एकेओपी अपने आप को बचते बचाते सर्कल के अंदर लेकर जाने में कामयाब हुए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वो अकेला प्लेयर अपनी टीम को और आगे तक लेकर जा पाएगा। वहीं पर जब हम ऑल गेमर्स की बात करते हैं, मैंजी का इनेट काम कर सकता है। सही समय पे लियू अपने आप को दूसरे एंगल पे लेकर जाएंगे, बट सामने से लियू ने S12 के से, आप सोचिए कि केवल एक प्लेयर अभी तक अपनी टीम को, अपने आप को बचा कर रखता हुआ टॉप 5 में अपने आप को लाकर जगह बनाई गई। बट फाइनली ऑल गेमर्स ने वो फिनिश भी अपनी टीम को लाकर दिया। और मैं इस, जी हाँ बिल्कुल, और उसी के साथ साथ आप देखें कि HBZ वो भी अपने 2 प्लेयर के साथ अभी भी इस गेम में सर्वाइव करते हुए, ये बहुत डिफाइनिंग एंगल रहेगा जहां पर किलर अगर नॉक निकालते हैं तो गेम उनका, अगर नॉक नहीं निकलता तो गेम उनका नहीं बनेगा। बट ये लीजिए, किलर के बारे में तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, बहुत ही आसानी से उन्होंने वो नॉक निकाला, कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दिया। HBZ का वो अकेला प्लेयर, फाइनली उनका भी कंफर्मेशन, फ्रैंक की तरफ से वो 1 अंक अपनी टीम को और लाकर दे दिया गया। कह सकते हैं कि टोटली ये एक 10 फिनिशेस का चिकन डिनर DRS अपने नाम कन्वर्ट कर सकती है। बट क्या यहाँ से ऑल गेमर्स इस गेम को 2v4 में कन्वर्ट कर पाएगी? फ्लार के पास 5 नेड, 1 मोलोटोव, पहले नेड से एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे शॉट में दूसरे प्लेयर को नॉक किया DRS। उनके पास मौका था इस मैच को चिकन डिनर तक लेकर जाने का, बट ऑल गेमर्स उन्होंने पूरी बाजी पलट दी। कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दे दिया। किलर माइटी वो भी स्पॉटेड, वो भी शॉट करेक्ट किए गए, नॉक निकल सकता है। ओह माय गॉड, मैपल सही टाइम पर वो कवर देना, और उसके चलते DRS जिनके पास 4 प्लेयर्स की मैन पावर थी, देखते ही देखते एक प्लेयर के साथ देखने को, अब ऑल गेमर्स अपने 2 प्लेयर्स के साथ उस अकेले प्लेयर के ऊपर स्लैम इन करना चाहती है। मैं जरूर देखना चाहूंगा बिग मैक, क्या वो अकेले अपनी टीम के लिए हाथ से चिकन निकाल कर देगा, या फिर ऑल गेमर का ये अकेला प्लेयर फ्लार वो वैल्यू कन्वर्ट करेगा। शॉट्स दिए गए, शॉट्स कनेक्ट किए गए, ऑल गेमर्स फ्लार फाइनली वो चिकन डिनर